वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो खासकर उनके लिए है जिनको अभी तक इंग्लिश पढ़ना नहीं आता या इंग्लिश बोलना नहीं आता है। दोस्तों, अगर आपका शौक है, आपका सपना है कि आप भी एक दिन इंग्लिश से बात करें, तो मैं आपको फ्री में इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। उसके लिए एक स्ट्रेटजी क्या है हमारी दोस्तों, ये सेंटेंसेस है। पहली बात तो ये ध्यान में रखिए कि ऐसे सेंटेंस है जो घर में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं या आपके ऑफिस में जहाँ भी आप रहते हैं। ओके, इंग्लिश की बोलचाल की भाषा में सबसे ज़्यादा यही यूज होते हैं। अब उसके अलावा करेंगे क्या, हम हर एक वर्ड को प्रॉपरली रीड करना सीखेंगे, क्योंकि जितना हमें यूज करना है उनको हम पढ़ना सीख लें। ओके, साथ में हर एक वर्ड की अलग से मीनिंग जानेंगे, ताकि उन वर्ड का यूज करके हम नए नए सेंटेंस बना सकें। ओके, साथ में इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब भी कोई बात कर रहा हो या कोई कुछ बोल रहा हो, तो हम आसानी से समझ पाएँ वो क्या बोल रहा है, और फिर सीखेंगे इन सेंटेंसेस को बोलना, ताकि हम उनका जवाब दे पाएँ और हम उनसे इंग्लिश से बात कर पाएँ। अगर आप भी चाहते हैं फ्री में इंग्लिश सीखना, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो आपको समय से मिलती रहे। ओके, सो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। विच टू टेक, दोस्तों WHICH, इसे पढ़ते विच। क्या पढ़ते? विच। विच का मतलब होता है कौन सा। विच मीन्स कौन सा। टू टेक, टेक का मतलब क्या होता है? लेना। तो विच टू टेक मीन्स कौन सा लेना है। विच टू टेक, कौन सा लेना है। वही अगर टेक की जगह हम लगाते हैं गिव। ओके, तो गिव का मतलब होता है देना। विश टू गिव, कौन सा देना है। ओके, अब इसे आप आराम से बोल सकते हैं। विश टू टेक, कौन सा लेना है। विश टू गिव, कौन सा देना है। ओके, देखिए, ऑल। ऑल का मतलब क्या होता है? सब। ऑल मीन्स सब या सभी। इज मीन्स होता है। ओवर का मतलब क्या भाई? जब कोई चीज़ खत्म हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं? ओवर हो गई, है ना। तो ऑल इज ओवर। देखिए, ओवर का मतलब जो है खत्म हो गया। क्या? खत्म हो गया। ऑल इज ओवर, बोलते हैं ना, सब खत्म हो गया। ऑल इज ओवर, सब खत्म हो गया। ही इज नो मोर। ही मीन्स क्या होता है? वह। इज मीन्स है, नो मीन्स नहीं, मोर का मतलब क्या? और अधिक, है ना। बट इसका मतलब क्या होता है? ही इज नो मोर, वह अब नहीं रहा। ही इज नो मोर, वह अब नहीं रहा। जब किसी की डेथ हो जाती है हम क्या बोलते हैं? ही इज नो मोर, वह अब नहीं रहा। अगर किसी लड़की की बात हो तो यहाँ ही की जगह में सी लगा देंगे। ओके, सी इज नो मोर मीन्स वो अब नहीं रही, वो अब नहीं रही। ओके, देन आई नो। दोस्तों, आई का मतलब होता है मैं। आई मीन्स मैं। ओके, ये जो नो वर्ड है ना, यहाँ पे के और डब्ल्यू दोनों साइलेंट होते हैं। नो का मतलब जानना, पता होना। तो मैंने क्या बोला? आई नो मीन्स मैं जानता हूँ, या ऐसा बोल सकते हैं मुझे पता है। आई नो, मैं जानता हूँ या मुझे पता है। ओके, आई डोंट नो। आई मीन्स मैं। डोंट, देखिए डू और नॉट से मिलके बना है डोंट। ओके, डू हमारे हेल्पिंग वर्ब और नॉट मतलब निगेटिव बनेगा, तो यहाँ पे आएगा नहीं। नो मीन्स जानता। ओके, नो के बारे में अभी सिखाया था मैंने आपको यहाँ पे। आई डोंट नो मीन्स मैं नहीं जानता, या ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे नहीं पता। आई डोंट नो। ओके, दिस इज रॉन्ग। दिस मीन्स क्या होता है दोस्तों? यह। दिस मीन्स यह। इज मीन्स होता है रॉन्ग। अब इस वर्ड को देखिए, यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट है। ओके, इसको पढ़ते नहीं, लिखते हैं रॉन्ग। रॉन्ग मीन्स गलत। दिस इज रॉन्ग मीन्स ये गलत है। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। ओके, डोंट गेट अप। डोंट मीन्स क्या हो जाएगा? मत या नहीं। दोस्तों, गेट अप का मतलब होता है उठना। डोंट गेट अप मीन्स मत उठो। डोंट गेट अप, मत उठो। ओके, डोंट फॉलो मी। दोस्तों, इस डोंट का मतलब क्या हो जाएगा? मत या नहीं। फॉलो करना मतलब पीछा करना, तो डोंट फॉलो मीन्स पीछा मत करो, है ना। डोंट फॉलो, पीछा मत करो। मी मीन्स क्या होता है? मुझे या मेरा। डोंट फॉलो मी, मेरा पीछा मत करो। डोंट फॉलो मी, मेरा पीछा मत करो। आई एम लीविंग।
आई मीन्स क्या हो जाएगा, मैं, एम मीन्स हूँ, लिविंग। दोस्तों लीव का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को छोड़कर निकलना वहां से, है ना। जैसे लीव का मतलब होता है छुट्टी लेना, छोड़ना, है ना। अब लिविंग मीन्स छोड़कर जा रहा हूं या निकल रहा हूं। आई एम लिविंग, मैं निकल रहा हूं। ओके, अच्छा एम का मतलब हूं लगा हुआ है यहाँ पे। सर्व द फूड, दोस्तों सर्व करना मतलब होता है सेवा करना। क्या होता है, सेवा करना। द फूड, फूड का मतलब क्या होता है, भोजन, खाना, है ना। अब यहां से समझिए कि हम खाने की सेवा करते हैं क्या, नो। खाना सर्व करना मतलब खाना परोसना। ओके, तो सर्व का मतलब परोसो या परोसिए, फूड मीन्स खाना। सर्व द फूड, खाना परोसिए। ओके, मेक द बेड, मेक मीन्स क्या होता है, बनाना। द बेड, बेड मीन्स बिस्तर। अब यहाँ बिस्तर लगाने की बात हो रही है, बिस्तर सेट करने की बात हो रही है, तो मेक मीन्स लगा दो, द बेड मीन्स बिस्तर, मेक द बेड मीन्स बिस्तर लगा दो, मेक द बेड बिस्तर लगा दो। टर्न ऑन द टैप, दोस्तों ये जो टर्न लिखा है, टर्न का मतलब क्या होता है, किसी चीज को घुमाना, मोड़ना। जैसे ये देखिए यहाँ पे कैप लगी हुई है पेन में, अब इसे हम घुमा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हम इसको टर्न कर रहे हैं। ओके, अब अगर जैसे देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, अगर यहाँ तक घुमाते हैं तो ऑफ हो जाता है ना। अभी यहाँ पे है, हमने अगर इधर घुमा दिया तो टर्न ऑफ मीन्स क्या, बंद हो गया। ओके, अब यहीं पे आके चालू होगा ना, तो अगर इधर घुमाएंगे तो क्या होगा, टर्न ऑन। ओके, तो टर्न ऑन का मतलब चालू करो, टर्न ऑन मीन्स चालू करो। द टैप, टैप का मतलब क्या होता है, नल। जो नल का लगा होता है, क्या जो नल होता है जहां से हम इसे घुमा के और पानी निकालते हैं, है ना, टूटी बोलते हैं, उसे टैप बोलते हैं इंग्लिश में। यूज योर ब्रेन, यूज करना मतलब उपयोग करना, इस्तेमाल करना। योर मीन्स अपना, ब्रेन, ब्रेन का मतलब क्या होता है, दिमाग। तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, अपने दिमाग को उपयोग करो, या हम क्या बोल सकते हैं कि अपना दिमाग लगाओ। तो यूज का मतलब हो जाएगा लगाओ, योर मीन्स अपना, ब्रेन मीन्स हो जाएगा दिमाग। ओके, यूज योर ब्रेन, अपना दिमाग लगाओ। व्हाट इज दैट, व्हाट मीन्स हो जाएगा क्या, इज मीन्स है, दैट मीन्स वो या वह। व्हाट इज दैट, वो क्या है, व्हाट इज दैट, वो क्या है। आई डोंट बिलीव, आई मीन्स मैं, डोंट मीन्स नहीं, बिलीव करना मतलब विश्वास करना या यकीन करना, है ना। आई डोंट बिलीव, मैं यकीन नहीं करता हूँ या मुझे विश्वास नहीं है। आई डोंट बिलीव, मैं यकीन नहीं करता हूँ या मुझे विश्वास नहीं है। दोस्तों इंग्लिश सीखने का ये तरीका आपको कैसा लगा, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, अगर आपको इंग्लिश सीखने में कोई प्रॉब्लम है तो बेशक आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के टाइम भी अगर किसी सेंटेंस से प्रॉब्लम आती है तो आप उस सेंटेंस को लिख करके और उसमें जो प्रॉब्लम है वो आप बता सकते हैं। ओके, हम कोशिश करेंगे कि काफ़ी कम टाइम में आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाए और आपकी हर मुसीबत को हल किया जाए। ओके, देन व्हाट हैपेंड, दोस्तों व्हाट मीन्स होता है क्या। ओके, देखिए हैपन, हैपन का मतलब होना, इसमें ईडी लगा ना, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म बन गया, यानी पास्ट टेंस में चला गया। तो व्हाट हैपेंड मीन्स क्या हुआ था, ये क्या हुआ, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, अब जैसे व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है। अब देखिए इज लगा है और आईएनजी, हैपनिंग, है ना, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो हैपन का मतलब होना, तो हो रहा, क्या हो रहा। व्हाट इज हैपनिंग मीन्स क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग क्या हो रहा है। इट्स मॉर्निंग, इट्स का मतलब ये है, मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब सुबह, तो हम क्या बोलते हैं, ये सुबह है, इट्स मॉर्निंग, ये सुबह है, नो सुबह हो गया, इट्स मॉर्निंग सुबह हो गई, इट्स मॉर्निंग सुबह हो गई। ओके, हाउ दैट, हाउ मीन्स होता है कैसे, दैट मीन्स वो, हाउ दैट वो कैसे, हाउ दैट वो कैसे। हु सेड, हु मीन्स होता है कौन या किसने, सेड, देखिए से का मतलब होता है कहना। ओके, अब ये भी पास्ट फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में। हु सेड मीन्स किसने कहा था या किसने कहा। ओके,
अबाउट व्हाट, अबाउट मीन्स के बारे में, व्हाट मीन्स क्या। तो अब अबाउट व्हाट का मतलब क्या हो जाएगा, क्या के बारे में, नो किसके बारे में। अबाउट व्हाट मीन्स किस बारे में, अबाउट व्हाट किस बारे में। ओके। अबाउट होम, अबाउट मीन्स के बारे में, होम मीन्स हो जाएगा किसके, जब किसी आदमी की बात आती है तो होम का यूज करते हैं ना। अबाउट होम मीन्स किसके बारे में। देखिए अबाउट मीन्स बारे में, होम मीन्स किसके, अबाउट होम किसके बारे में। इन व्हाट वे, इन मीन्स में, व्हाट मीन्स क्या या किस, वे का मतलब रास्ता है ना, किस रास्ते से या किस तरह से। इन व्हाट वे किस तरह से या किस तरीके से। इन व्हाट वे किस तरह से या किस तरीके से। टेक इट, टेक का मतलब होता है लो, इट मीन्स यही से। टेक इट इसे लो, टेक इट इसे लो। कम फास्ट, कम मीन्स होता है आओ, फास्ट का मतलब जल्दी, तेजी से। कम फास्ट मीन्स जल्दी आओ, कम फास्ट जल्दी आओ। डोंट बी लेट, डोंट मीन्स क्या हो जाएगा, मत। बी मीन्स होना या करना, लेट। अब देखिए अगर हम लेट बोलते हैं यहाँ पे ना, तो डोंट बी लेट मीन्स लेट मत होना। अगर लेट की जगह हम देर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, देर मत करना, है ना। डोंट बी लेट, लेट मत होना या देर मत करना, तो फिर बी का मतलब करना हो जाएगा। ओके। व्हाट अबो द, व्हाट मीन्स होता है क्या, आ मीन्स एक, बोदर का मतलब परेशानी। व्हाट अबो द मीन्स क्या परेशानी है, व्हाट अबो द क्या परेशानी है। अगर बोलते हैं व्हाट हेड है, क्या सिर दर्द है। ओके। नो मीन्स नो, नो नहीं, मीन्स मतलब, नो नहीं। नो मीन्स नो, नहीं मतलब नहीं। नो मीन्स नो, नहीं मतलब नहीं। ओके। देन व्हाट टू आस्क, व्हाट मीन्स होता है क्या, टू आस्क, आस्क मीन्स होता है पूछना। व्हाट टू आस्क क्या पूछना है, व्हाट टू आस्क क्या पूछना है। व्हाट टू से, व्हाट मीन्स क्या। ओके। टू से का मतलब होता है कहना। व्हाट टू से क्या कहना है, व्हाट टू से क्या कहना है। व्हाट टू डू, व्हाट मीन्स हो जाएगा क्या, टू डू मीन्स करना है। व्हाट टू डू क्या करना है, व्हाट टू डू क्या करना है। व्हाट टू ड्रिंक, व्हाट मीन्स क्या, टू ड्रिंक मीन्स होता है पीना। व्हाट टू ड्रिंक क्या पीना है। दोस्तों अगर इस तरीके, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक लगाया व्हाट का यूज है ना, व्हाट टू का यूज, अगर ऐसे सीखते हैं ना तो काफ़ी कम टाइम में आप काफ़ी ज़्यादा सेंटेंस बना पाएंगे। ओके। व्हाट टू ब्रिंग, व्हाट मीन्स होता है क्या, टू ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स होता है लाना, है ना। व्हाट टू ब्रिंग क्या लाना है। व्हाट टू शो, व्हाट मीन्स क्या, टू शो का मतलब दिखाना, शो मीन्स क्या होता है दिखाना, है ना। व्हाट टू शो क्या दिखाना है, व्हाट टू शो क्या दिखाना है। कीप ट्राइंग, दोस्तों कीप का मतलब कोई चीज रखना या किसी काम को करते रहना। ट्राइंग, ट्राई का मतलब कोशिश करना या प्रयास करना। तो कीप ट्राइंग मीन्स कोशिश करते रहो या प्रयास करते रहो, या हम ऐसा बोल सकते हैं आजमाते रहो। कीप ट्राइंग कोशिश करते रहो या आजमाते रहो। ओके। देन वॉश योर हैंड्स, दोस्तों वॉश का मतलब क्या होता है, धुलना। वॉश मीन्स क्या होता है, धुलना। ओके। तो धुलो, योर मीन्स आपका या अपना, हैंड्स मीन्स हाथों को, हैंड्स मीन्स हाथों को, तो यह अपने हो जाएगा, है ना। वॉश योर हैंड्स अपने हाथों को धुलो या अपने हाथ धुलो। वॉश योर हैंड्स अपने हाथ धुलो या अपने हाथों को धुलो। यह श्योर, यस का मतलब होता है हाँ, श्योर बिल्कुल। यह श्योर हाँ बिल्कुल, यह श्योर हाँ बिल्कुल। आई एम फुल, दोस्तों आई मीन्स क्या होता है मैं,
एम मीन्स हूँ, फुल का मतलब क्या, भरा हुआ। तो आई एम फुल का मतलब क्या बोलेंगे, मैं भरा हुआ हूँ, नो। जब हम खाना खा चुके हैं तो क्या बोलते हैं, आई एम फुल मीन्स मेरा हो गया, ऐसा बोलते हैं मेरा हो गया या मेरा पेट फुल है। ओके, आई एम फुल का मतलब यही होता है कि मेरा खाना हो गया, मेरा पेट भर गया। ओके, या मैंने पेट भर खा लिया है। नो, आई एम नॉट, नो मीन्स होता है नहीं, आई एम नॉट, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, नॉट मीन्स नहीं। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूँ, नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूँ। ओके, डू यू फाइंड इट फनी, डू मीन्स क्या, यू मीन्स आप या आपको, फाइंड, फाइंड मीन्स लगता है, वैसे फाइंड का मतलब ढूंढना होता है, ढूंढना खोजना। इट मीन्स ये है फनी मीन्स मजेदार, है ना, ये फनी मीन्स मजाक। ओके, डू यू फाइंड इट फनी, क्या ये आपको मजाक लगता है, डू यू फाइंड इट फनी, क्या आपको ये मजाक लगता है। लेट इट बी, लेट का मतलब होता है दो, इट मीन्स यह या इसे, बी का मतलब होना, लेट इट बी इसे होने दो, इसे रहने दो, बोलते हैं ना चलो छोड़ो भी, इसे होने दो, लेट इट बी। ओके, एनफ इज एनफ, दोस्तों एनफ का मतलब समझिए, एनफ का मतलब होता है पर्याप्त, इज मीन्स है, फिर से एनफ, तो क्या पर्याप्त है पर्याप्त, नो, एनफ इज एनफ का मतलब बहुत हो गया। जब कोई बात होती है, कोई बात करता है, तो अगर वो ज़्यादा बोलता है, हाँ, बात को एडवांस लेवल तक लेके चला जाता है जहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या बोलते हैं, अब बहुत हो गया, एनफ इज एनफ, अब बहुत हो गया। ओके, या इंतजार करना पड़ता है किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो, ओके, तो जिस दिन मूड खराब होता है तुम क्या बोलते हो ऑफिसर से, एनफ इज एनफ, बहुत हो गया। ओके, देन वेयर टू गो, वेयर मीन्स होता है कहाँ, प्लेस पूछने के लिए। ओके, टू गो मीन्स जाना है, वेयर टू गो, कहाँ जाना है, वेयर टू गो, कहाँ जाना है। नो, नथिंग इज रॉन्ग, नो मीन्स होता है नहीं, नथिंग इज रॉन्ग, नथिंग का मतलब कुछ नहीं, इज मीन्स है, रॉन्ग यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट होके, रॉन्ग मीन्स गलत। नो नथिंग इज रॉन्ग, नहीं कुछ भी गलत नहीं है, नो नथिंग इज रॉन्ग, नहीं कुछ भी गलत नहीं है। आई विल कैच यू लेटर, आई मीन्स मैं, विल कैच, देखिए कैच का मतलब यहाँ मिलने से है ना, कैच यू मीन्स मिलने से, आई विल कैच यू मीन्स मैं मिलूंगा आपसे, लेटर मीन्स बाद में, आई विल कैच यू लेटर, मैं आपसे बाद में मिलूंगा, आई विल कैच यू लेटर, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। ओके, वट वॉज दैट, वट मीन्स क्या, वॉज मीन्स था, दैट मीन्स वो, वट वॉज दैट, वो क्या था, वट वॉज दैट, वो क्या था, दैट वॉज नथिंग, दैट मीन्स वो, वॉज मीन्स था, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, दैट वॉज नथिंग, वो कुछ नहीं था, दैट वॉज नथिंग, वो कुछ नहीं था। टाइम हील्स एवरीथिंग, टाइम मीन्स समय, हील करना मतलब ठीक कर देना, है ना, टाइम हील समय ठीक कर देता है, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ, टाइम हील्स एवरीथिंग, समय सब कुछ ठीक कर देता है या समय सब ठीक कर देता है। ओके, सो बिलीव ऑन टाइम एंड गेट टू द वर्क। गाइस, मैंने आपसे वादा किया था कि आपको 30 दिन में इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा, तो कंटिन्यू आपको 30 दिनों तक एक एक वीडियो डेली, कम से कम एक वीडियो तो देखना ही है। ओके, वो भी 30 मिनट की वीडियोस होती है। ओके, मिनिमम आपको एक वीडियो देखना है और मैक्सिमम आप जितना मेहनत कर सकते हैं दिन में, ओके, उतने ज़्यादा वॉच कीजिए, ताकि और भी कम टाइम में आप प्रैक्टिस में ला सकें। बट 30 डेज आपको लगातार मेहनत करना है अपने ऊपर। ओके, सो क्लास कंटिन्यू करते हैं। योर वॉइस इज एज स्वीट एज हनी, योर मीन्स आपकी, वॉइस मीन्स आवाज, इज मीन्स है, एज स्वीट एज मीन्स मधुर, मीठी, किसके जैसी, शहद जैसी।
भाई शहद इतना मीठा होता है। और एक बात आप याद रखिएगा कि शहद ही एक ऐसा चीज़ है जो ज़िंदगी भर खराब नहीं होता है। ओके। हनी, शहद कभी भी खराब ना होने वाला खाद्य पदार्थ है। ओके। योर वॉइस इज एज स्वीट एज हनी मीन्स आपकी आवाज़ शहद जैसी मीठी है, यह शहद जैसी मधुर है। अपोलोजाइज टू हिम, अपोलोजाइज मीन्स क्या होता है, माफ़ी मांगो। अपोलोजाइज मीन्स माफ़ी मांगो, टू हिम मीन्स उससे, अपोलोजाइज टू हिम उससे माफ़ी मांगो। ओके। डोंट टेल अदर्स, डोंट मीन्स मत या नहीं, टेल मीन्स बताना, अदर्स मीन्स दूसरों को। डोंट टेल अदर्स दूसरों को मत बताना या दूसरों को नहीं बताना। ओके। डोंट डू इट, यहाँ पे डू होगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, डीओ। ओके। डोंट डू इट, डोंट मीन्स मत, डू मीन्स करना, इट मीन्स ये इसे या ए। डोंट डू इट ये मत करना, डोंट डू इट ये मत करना, या ऐसा बोल सकते हैं कि ये मत करो। ओके। ही हैज़ गॉन मैड, ही मीन्स वह, हैज़ गॉन मीन्स हो चुका है, हैज़ गॉन हो चुका है, मैड मीन्स होता है पागल। ही हैज़ गॉन मैड वो पागल हो चुका है, ही हैज़ गॉन मैड वो पागल हो चुका है। आई हैव नो आइडिया, आई हैव मेरे पास है, नो नहीं, आइडिया मतलब कोई उपाय, कोई तरीका। आई हैव नो आइडिया मीन्स मैं इसके बारे में नहीं जानता। आई हैव नो आइडिया मैं इसके बारे में नहीं जानता। ओके। आई हैव नो आइडिया। माइंड योर बिजनेस, माइंड करना मतलब ध्यान देना, योर मीन्स अपने, बिजनेस का मतलब क्या होता है, व्यापार। भाई अगर हम किसी को ये बोले कि अपने बिजनेस पे ध्यान दो, अपने व्यापार पे ध्यान दो, इसका मतलब क्या हो रहा है, माइंड योर बिजनेस मतलब अपने काम से मतलब रखो। माइंड योर बिजनेस अपने काम से मतलब रखो। माइंड योर बिजनेस अपने काम से मतलब रखो। ओके। अब माइंड योर स्टेप्स, माइंड का मतलब ध्यान दो, योर मीन्स अपने, स्टेप्स, स्टेप मतलब क्या होता है, कदम। जो पैदल चलते हैं ना तो क्या बोलते हैं कि अपने कदम पर ध्यान दो। माइंड योर स्टेप्स मीन्स अपने कदम पर ध्यान दो, या ऐसा बोलते हैं ध्यान से चलो। माइंड योर स्टेप्स मीन्स ध्यान से चलो, आराम से चलो, है ना, अपने कदमों पे ध्यान दो। मेक अ नोट ऑफ इट, मेक मीन्स बनाओ, अ नोट मीन्स एक नोट या नोटिस, ऑफ इट मीन्स इसका। मेक अ नोट ऑफ इट मीन्स इसका एक नोट बनाओ। नोट का मतलब नहीं कि गांधी जी वाला नोट, नोट का मतलब कोई नोटिस होती है ना, कोई सूचना होती है। ओके। मीट मी टुमारो, दोस्तों मीट मीन्स क्या होता है, मिलना, मिलो। मी मीन्स होता है मुझसे, एंड टुमारो मीन्स होता है कल, आने वाला कल। सो मीट मी टुमारो मीन्स मुझसे कल मिलना या मुझसे कल आकर मिलो। ओके। कीप योर वर्ड्स, कीप मीन्स रखना, योर मीन्स अपनी, वर्ड्स मतलब शब्द। कीप योर वर्ड्स का मतलब अपने शब्द रखना। इसका मतलब क्या होता है कि भाई अपनी जुबान पर टिके रहना। कीप योर वर्ड्स मीन्स अपनी बात पर टिके रहना। कीप योर वर्ड्स अपनी बात पर टिके रहना। अब ये नहीं कि अभी आपने कुछ बोला और वहाँ पे जाके कुछ और बोल दिया। ओके, इससे क्या दोगलकबाजी बोलते हैं, है ना। सो कीप योर वर्ड्स। गेट अप, दोस्तों गेट अप मीन्स क्या होता है, उठो। गेट अप मीन्स क्या होता है, उठो। वेक हिम अप, देखिए वेकअप का मतलब होता है जगाना। वेकअप मीन्स जगाना, हिम मीन्स उसे, तो वेक हिम अप मीन्स उसे जगाओ। वेक हिम अप उसे जगाओ। गेट ड्रेस्ड क्विकली, दोस्तों गेट ड्रेस्ड का मतलब क्या होता है, तैयार होना। गेट ड्रेस्ड मीन्स तैयार हो जाओ। अभी आपने ये सुना होगा कि गेट रेडी मीन्स तैयार हो जाओ, है ना।
अब देखिए, गेट रेडी बोल सकते हैं या गेट ड्रेस। अगर कपड़े पहनकर तैयार होने की बात हो रही तो बोलेंगे गेट ड्रेस्ड। ओके, क्विकली, क्विकली का मतलब जल्दी से, गेट ड्रेस्ड क्विकली, जल्दी से तैयार हो जाओ। ओके, स्विच ऑफ द टीवी। स्विच क्या होता है? बटन, स्विच चालू करने वाला, बंद करने वाला। ऑफ करना मतलब बंद करना है। द टीवी मीन्स टीवी। अब स्विच ऑफ का मतलब बंद कर दो, स्विच ऑफ मीन्स बंद कर दो द टीवी। दोस्तों टीवी का फुल फॉर्म होता है टेलीविज़न। क्या होता है? टेलीविज़न। और हिंदी में बोलते हैं दूरदर्शन। क्या बोलते हैं? दूरदर्शन। ओके, स्विच ऑफ द टीवी मीन्स टीवी बंद कर दो। रिमाइंड मी, दोस्तों रिमाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ को फिर से याद दिलाना। रिमाइंड मीन्स किसी को फिर से याद दिलाना। तो रिमाइंड मीन्स याद दिलाना, मी मीन्स मुझे, रिमाइंड मी मुझे याद दिलाना। ओके, रिटर्न इट सेफली। रिटर्न मीन्स वापस कर दो, रिटर्न मीन्स वापस कर दो। इट मीन्स यह या इसे। सेफली, सेफली का मतलब सुरक्षित। रिटर्न इट सेफली, इसे सुरक्षित वापस कर दो। रिटर्न इट सेफली, इसे सुरक्षित वापस कर दो। रिड्यूस द वॉल्यूम, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। ये रिड्यूस मीन्स कम करो, द वॉल्यूम मीन्स आवाज़। रिड्यूस द वॉल्यूम, आवाज़ कम करो, या ऐसा बोले रिड्यूस द साइज, साइज कम करो, आकार कम करो। ओके, रिमेंबर द डेट। रिमेंबर मीन्स याद रखना, रिमेंबर मीन्स याद रखना। द डेट, डेट का मतलब क्या होता है? दिनांक। रिमेंबर द डेट मीन्स दिनांक याद रखना। रिमेंबर द डेट, दिनांक याद रखना। पुट ऑन योर शर्ट। दोस्तों पुट ऑन का मतलब होता है पहन लो। जैसे टेक ऑफ का मतलब होता है उतार दो, तो पुट ऑन का मतलब पहन लो। योर मीन्स अपनी, शर्ट, पुट ऑन योर शर्ट, अपनी शर्ट पहन लो। सेंड हिम आउट। सेंड मीन्स भेजो या भेज दो। हिम मीन्स उसे, एंड आउट मीन्स होता है बाहर। सेंड हिम आउट, उसे बाहर भेज दो। सेंड हिम आउट, उसे बाहर भेज दो। मीट देम इन पर्सनली। मीट मीन्स मिलो, देम मीन्स उनसे, इन पर्सनली मीन्स व्यक्तिगत रूप से। इन पर्सनली मीन्स व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत तरीके से। मतलब हर एक से अलग अलग हमें जाकर के मिलना है, तो वो होता है कि हम पर्सनली उससे मिले। एक तो होता है कि भीड़ में जाके मिल लिए, है ना, सबके साथ, और एक होता है पर्सनली, अकेले मिलना। नोट द एड्रेस। नोट मीन्स नोट कर लो या लिख लो। द एड्रेस, एड्रेस का मतलब पता, पता नोट कर लो या पता लिख लो। ओके, पे द बिल। पे का मतलब देना या जमा कर दो, जमा करो, द बिल, है ना, पे द बिल। अब देखिए ऐसा बोलते हैं बिल का भुगतान करो, जमा करो नहीं बोलते। अब हमारी भाषा में बोलते हैं जमा कर दो बिल, है ना, वैसे भुगतान करना होता है। ओके, थ्रो इट आउट। दोस्तों थ्रो आउट का मतलब होता है फेंक देना। इट मीन्स इसे, थ्रो इट आउट मीन्स इसे फेंक दो। थ्रो इट आउट, इसे फेंक दो। टेक देम विथ यू। टेक मीन्स ले जाओ, देम मीन्स उन्हें, विथ यू मीन्स अपने साथ। टेक देम विथ यू, उन्हें अपने साथ ले जाओ। ओके, रीड अलाउड। रीड मीन्स पढ़ो, अलाउड मीन्स होता है जोर से। रीड अलाउड, जोर से पढ़ो। डोंट डिस्टर्ब मी। डोंट मीन्स होता है मत या नहीं। डिस्टर्ब मतलब परेशान करना, डिस्टर्ब मीन्स परेशान करना। मी मीन्स मुझे, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। डोंट टॉक अबाउट दैट। डोंट मीन्स मत, टॉक मीन्स बात करो, डोंट टॉक बात मत करो। अबाउट दैट मीन्स उसके बारे में। डोंट टॉक अबाउट दैट, उसके बारे में बात मत करो। ओके, डोंट वेस्ट माई टाइम। डोंट मीन्स मत या नहीं, वेस्ट मीन्स बर्बाद करो, वेस्ट मीन्स बर्बाद करो। माई मीन्स मेरा, टाइम मीन्स समय। डोंट वेस्ट माई टाइम, मेरा समय बर्बाद मत करो। आई वॉन्ट टू हैव माई हेयर ट्रिम्ड। आई वॉन्ट टू हैव माई हेयर, अपने बाल ट्रिम, ट्रिम करना हो तो कटवाना,
है ना। आई वॉन्ट टू हैव माई हेयर ट्रिम्ड, मैं अपने बाल कटाना चाहता हूँ, मैं अपने बाल कटाना चाहता हूँ। ट्रिम करवाना मतलब कटाना। ओके गाइस, कुछ सेंटेंस है जो अब आपके टास्क है, ओके आपकी लाइफ है, जिनको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश टू हिंदी एंड कमेंट बॉक्स से बताना है। ओके कोशिश कीजिए कितने सेंटेंस आप सही कर पाते हैं। जो नहीं बनता आप बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में अगर वीडियो पसंद आई है, हालांकि उम्मीद है पसंद आई होगी, तो बस एक छोटा सा लाइक करना है और अपने कम से कम 3 दोस्तों के पास शेयर करना है। ओके ताकि वो इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाए। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे और आप काफ़ी कम टाइम में फराटेदार इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।